आईएएस और आईपीएस एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही भारतीय समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं। दोनों पद की अपनी ही गरिमा है। एक सादे कपड़ों में अफसर तो दूसरी पुलिस की वर्दी वाला सच्चा सेवक। दोनों ही श्रेष्ठ पद हैं, लेकिन आईएएस बनना उम्मीदवारों की पहली पसंद होती है। हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पा सरोज। वेलकम टू कैरियर इन एक्शन। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आईएएस और आईपीएस में कौन ज्यादा पावरफुल है। इट मींस हु इज मोर पावरफुल इन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फटाफट आखिर क्या डिफरेंस है, कौन है ज्यादा पावरफुल। यूपीएससी की तैयारी भले कितनी भी कठिन और मुश्किल हो, लेकिन इसका चार्म देश के हर नागरिक को प्रभावित करता है। परीक्षा पास करने के बाद कैंडिडेट्स को अफसर बनने की ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। आपने सुना भी होगा, मसूरी भेजा जाता है उनको, ओके, लबासना कहते हैं जिसे। अखिल भारतीय सेवाओं में हम सभी जानते हैं कि आईएएस तथा आईपीएस अधिकारी दोनों ही पद एक जिले के सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं। तब बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको पुलिस की वर्दी आकर्षित करती है, तो वो आईपीएस बनना पसंद करते हैं। एक जिले में एक से ज्यादा आईएएस तथा आईपीएस तैनात होते हैं, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट पद जिले के डीएम तथा एसएसपी के होते हैं। इसलिए आज मैं आपको इन दोनों पदों के काम, सैलरी, सुविधाएं और बाकी चीजों में अंतर बताऊंगी। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही चयन यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा किया जाता है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा चयन किया जाता है आईएएस और आईपीएस को। एस्पिरेंट अपनी पसंद की सर्विसेज यानी प्रेफरेंसेस यूपीएससी के डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भर देते हैं तथा फाइनल रिजल्ट में अपनी रैंक के अनुसार उन्हें सर्विस प्रदान कर दी जाती है। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करने के बाद अभ्यर्थी सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दे सकता, परंतु आईपीएस बनने के बाद सिविल सेवा की परीक्षा दे सकता है। अब हम देखेंगे कैडर कंट्रोल अथॉरिटी। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही ऑल इंडिया सर्विस है, लेकिन दोनों ही की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग अलग है। आईएएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होती है, जो कि सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, परंतु आईपीएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री होती है, जो कि गृह मंत्री के अधीन होती है। अब हम बात करेंगे ट्रेनिंग की। आईएएस तथा आईपीएस की शुरुआती 3 महीने की ट्रेनिंग, जिसे फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकेडमी यानी लबासना में होती है, जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद आईपीएस प्रशिक्षुओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी SDPNPA हैदराबाद भेज दिया जाता है, जहां वे अपनी पुलिस ट्रेनिंग लेते हैं। आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट को मेडल तथा आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आईपीएस की ट्रेनिंग ज्यादा कठिन होती है तथा ज्यादा परिश्रम की अपेक्षा करती है। इसमें घुड़सवारी, परेड, शस्त्र विद्या इत्यादि शामिल होता है। अब हम बात करेंगे पावर और जिम्मेदारियां। आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही सेवाओं का जॉब प्रोफाइल बहुत ही ब्रॉड होता है और दोनों ही बहुत पावरफुल पोस्ट पर तैनात होते हैं, परंतु आईएएस एक डीएम के रूप में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। एक आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है, परंतु एक आईएएस यानी डीएम के पास डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का भी मुखिया होता है। डिस्ट्रिक्ट की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी भी डीएम के पास ही होती है। शहर में कर्फ्यू, धारा 144 इत्यादि लॉ एंड ऑर्डर से भी जुड़े सभी डिसीजन डीएम ही लेता है। भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर भी डीएम ही दे सकता है। आईपीएस भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर के ट्रांसफर के लिए भी डीएम के अप्रूवल की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ ड्यूटी। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी का स्कोप ऑफ ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट में होता है। एक आईपीएस एसएसपी रहते हुए सिर्फ अपने पुलिस विभाग तथा यातायात विभाग में ही कार्य कर सकता है। डीएम का कार्य क्षेत्र लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू, लैंड एंड ऑर्डर्स, एग्रीकल्चर इत्यादि डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे सैलरी। भारत में आईपीएस अधिकारी का वेतन 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन के बाद से काफी बेहतर हुआ है। आईपीएस का वेतन 56,100 रुपए प्रति माह से लेकर 2,25,000 रुपए प्रति माह तक हो सकता है। यह सीनियोरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस की सैलरी भी 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन काफी बेहतर हो गई है। आईएएस का वेतन 56,100 रुपए प्रति माह से लेकर 2,50,000 रुपए तक प्रति माह तक हो सकता है। यह भी सीनियोरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस की सैलरी आईपीएस से ज्यादा होती है। इसके अलावा दोनों अफसर को सरकारी आवास, गाड़ी आदि की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। वहीं बिजली, पानी, मेडिकल आदि के खर्चे के भुगतान में छूट मिलती है। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म की।
यूनिफॉर्म आईएएस का आईपीएस को अलग करती है। आईएएस अफसर के लिए कोई खास यूनिफॉर्म नहीं होती है, बस उन्हें सरकारी आयोजनों में फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं, परंतु आईपीएस की उनकी निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी होती है। आईपीएस की यूनिफॉर्म प्रमोशंस के साथ साथ बदलती जाती है। उन्हें हर रैंक के साथ कंधे पर सितारे, तलवार तथा अशोक की लाठ लगानी होती है। आम जनता कपड़ों में आईएएस को नहीं बल्कि आईपीएस को पहचान लेती है। टॉप पोस्ट की बात करेंगे हम। एक आईएएस के लिए भारत में टॉप पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है। यह भारत का सर्वोच्च पद है जिस पर सिर्फ एक आईएएस अफसर ही तैनात किया जा सकता है। स्टेट में भी टॉप पोस्ट चीफ सेक्रेटरी की होती है जो एक आईएएस ऑफिसर होता है। यहाँ तक कि होम सेक्रेटरी के पद पर भी एक आईएएस अफसर ही तैनात किया जाता है। आईपीएस अपने राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन सकता है यानी डीजीपी। केंद्र सरकार में एक आईपीएस अफसर सीबीआई, आईबी तथा रॉ का डायरेक्टर बन सकता है। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर भी आईपीएस की तैनाती की जा सकती है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों ही पदों में, यानी आईएएस और आईपीएस की पावर्स क्या हैं, उनकी सैलरी क्या होती है, सारा कुछ मैंने आपको बताया है। उनके यूनिफॉर्म्स कैसे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सोच किस बात का है, जल्दी जल्दी जाइए सब्सक्राइब का बटन दबाइए और लाइक दबाना ना भूलें। और हाँ, साथ में बेल आइकन भी दबाएं क्योंकि हमारी फर्दर आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।